चलिए आज विद्या अध्ययन की श्रृंखला में किस चीज़ का विद्या अध्ययन क्लास 12th है। क्लास 12th है और 12th की केमिस्ट्री है। एनसीईआरटी की बात आप कर रहे हैं, उससे उस पर चल रहे हैं पैटर्न पे, पूरे सिलेबस पे, सिस्टम पे। और उसमें क्या केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या चीज़ लेके चल रहे हैं हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या लेके चल रहे हैं? अध्याय 11। अध्याय क्या है? 11 नंबर का क्या है ये अध्याय है। इसमें क्या कर रहे हैं हम? इसमें हम पाठ का जो नाम है वो क्या है? हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरीन्स ये पाठ का नाम है। ये तो हो गई आपको जानकारी। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट आइटम हैं, बहुत सारे हैं। इसमें से हम कुछ लेके चलेंगे कि अगर एल्किल हैलाइड टाइटल में सबसे पहले आपको बता दूं मैंने कहाँ से चुना है इसको, क्या सेट किया है। यदि सपोज करो हम एल्किल हैलाइड लेते हैं, क्या लेते हैं? एल्किल हैलाइड, बिल्कुल ठीक है। एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके? कुछ हम धातुओं के साथ करा देते हैं। किसके साथ करा देते हैं? धातुओं के साथ करा देते हैं। तो धातुओं के साथ करा देने पर क्रिया करके ये क्या बनते हैं? कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं ये? कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक और साथ में यौगिक का निर्माण ये करते हैं। ये आपको ध्यान रहना है। ये हुआ आपका सिस्टम। इस थ्योरी पे आधारित हमने इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को एक एप्लीकेशन मानते हुए हमने एक नॉमिनल रिएक्शन जैसे पहले भी दिए, आपने प्ले लिस्ट में जाके देखे होंगे। इस पार्ट की बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है वुड्स अभिक्रिया। इसका नाम है वुड्स, WURTZ, वुड्स अभिक्रिया। पहले उसको वुड्स पढ़ते हैं, खैर पढ़ने का जैसा आपका है, अभिक्रिया, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पढ़ने में आगे पीछे हो जाए, इन केस कहीं गलत हो जाए चल जाएगा, लेकिन सिद्धांत जो है वो आपको मालूम रहना चाहिए। ये अभिक्रिया है। तो जैसा कि नियम है वैसे किसके अनुसार होना चाहिए हमारे पास? सोडियम के साथ। और सोडियम कौन है? धातु है। तो सोडियम के साथ मतलब हो गया, सोडियम क्या हुई? धातु के साथ क्रिया है। सोडियम धातु के साथ क्या है? के साथ क्या है? सोडियम धातु के साथ ये क्रिया है। ये आपको अभी तक के इतनी जानकारी में आ गया, ठीक है। ये मेन सिद्धांत है। अब क्या करना है हमको, इसको सुनिएगा। अब इसको हम लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? थोड़ी सी जानकारी आपको हो जाएगी तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में, याद रखना है क्या चीज? एल्किल हैलाइड। एल्किल ये लिखिए अपन ने एल्किल, फिर क्या लिखिए अपन ने? हैलाइड। एल्किल हैलाइड समझाने में ज़्यादा ध्यान है, आप समझने में ज़्यादा ध्यान रखें। एल्किल हैलाइड, ठीक है। क्या करेंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, की प्रेजेंस में लिख सकते हैं, उपस्थिति में लिख सकते हैं, उपस्थिति में, ठीक है। क्या कर देंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इतना याद हो गया आपको। एल्किल हैलाइड ले लेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ले लेंगे। क्या करेंगे? उपस्थिति में धात्विक सोडियम से क्रिया करके। क्या कर रहे हैं? धात्विक, तो आप लिखेंगे धात्विक। धात्विक शब्द यूज करना है यहाँ पर, कहीं उपधातु तो नहीं, कहीं अधातु तो नहीं, इसीलिए धात्विक क्या बोलेंगे? सोडियम। तो धात्विक सोडियम, सोडियम का आप चाहे तो चिन्ह बना दें, संकेत बना दें सोडियम से, इतना लिख लीजिएगा। अब मार्जिन दे दीजिएगा लाइन छोड़ते हुए, यहाँ से लिख लीजिएगा से क्रिया करके, से क्रिया करके। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। से क्रिया करके कार्बन की समसंख्या वाले एल्केन बनाते हैं। क्या याद रखना है? कार्बन की समसंख्या, समसंख्या क्या होती है आप जानते हैं? 2 4 6 8, जी हाँ। संख्या वाले, समसंख्या वाले क्या बना देते हैं? ये एल्केन बना देते हैं। एल्केन बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। अब देखिएगा, ये तो हो गया, आपने चैप्टर क्लियर हो गया, बनाते हैं। अब सवाल उठता है कि जो एल्केन बनते हैं इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती होगी? तो उसके बारे में अपन लिखते हैं। जिसमें क्या लिखेंगे? जिसमें एल्किल हैलाइड के कार्बन, जिसमें लिखिएगा, जिसमें, ठीक है, जिसमें एल्किल, ध्यान रखेंगे शब्द एकदम फिट होते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं हमारे मस्तिष्क ब्रेन में, अगर हम उसको
ध्यान से सुनते हैं तो, जिसमें एल्किल हैलाइड बिल्कुल सही आ गए, एल्किल हैलाइड 10 से 20 मिनट के अंदर तक तैयार हो जाती है रिएक्शन, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड लिखे, के कार्बन परमाणुओं की संख्या सम लिख रहा था, की संख्या लिखो, की संख्या, ठीक है, की संख्या के दुगने कार्बन परमाणु होते हैं, संख्या के दुगने, संख्या के दुगने, दुगने का मतलब होता है डबल, दुगने क्या चीज, कार्बन परमाणु होते हैं, कार्बन परमाणु होते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई आपको, परमाणु ये है हमारा सिद्धांत होते हैं। अब अपन सिद्धांतिक एक इक्वेशन देखते हैं, समीकरण देखते हैं अपन, और केमिकल रिएक्शन देखते हैं, मतलब चीज समीकरण बल्कि केमिकल रिएक्शन देखते हैं। जैसा उसने बोला था, हमने ले लिया RX एल्किल हैलाइड हो गया, ये हमने ले लिया सोडियम धातु ले लिया, और ये एल्किल हैलाइड के हमने कितने ले लिए, यहाँ पर 2 ले लिए, ये हुआ 2। अब एक R यहाँ का और एक R यहाँ मिलके ये ऐसा बनेगा, 2 चूंकि R होगा तो यहाँ लगा दो ट्वाइस, तो क्या बन गया हमारे पास बन गया 2, मतलब देखिए क्या बनेगा, ये 2Na है और यहाँ पर x और x 2x, तो यहाँ जाएगा 2NaX प्लस सबसे पहले क्या बन रहा है हमारे पास R, और ये क्या बन गया है R, 2R बन गया। अब एक कार्बन यहाँ आएगा और एक कार्बन यहाँ आएगा, तो कितने कार्बन जाएंगे, 2। एल्किल हैलाइड में कितने कार्बन थे, 1, तो 1 का दुगना कितना हुआ, डबल कितना हुआ, 2 हुआ, इसलिए उन्होंने बोला था दुगना। एक बात तो दुगना भी हो गया, दुगने कार्बन परमाणु होते हैं किसमें, एल्केन में, बनने वाले एल्केन में। ये एल्केन है जो बना है हमारे पास, ये जो बना है ये क्या है हमारे पास, एल्केन है, ये इसको याद रखेंगे हमेशा, एल्केन। एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, और एल्किल जो था इसमें कार्बन परमाणु की संख्या जो थी वो 1 थी, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी, 2 है। तो नियम अनुसार इसमें एल्केन में बनने वाले एल्केन में कार्बन परमाणु संख्या 2 होगी, बिल्कुल हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हो गया, तो ये हो गया हमारा सिद्धांत। अब ये हम इसमें एग्जाम्पल तो दे ही रहे हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल तो है। अब इस एग्जाम्पल में R के स्थान पे यदि सपोज करो हम क्या रखते हैं, CH3 रखते हैं, क्या CH3, और X क्या होता है आपको मालूम है अलग से, X क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमने इसमें लिया ब्रोमीन लिया, याद क्या रखना, ब्रोमीन। तो ये आ गया, सोडियम धातु आ चुकी है, जस्ट इसके जस्ट बाद में फिर हमने क्या किया है, फिर हमने एक रिएक्शन यहाँ पर करवा दिया है, किससे, वही का वही ले लेना, लेकिन अब Br पहले लिख दीजिएगा, बिकॉज अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों, और यहाँ पर R में फिर ही ले लिए, एक से लेना दोनों को अपने को, मतलब सीधे सीधे अपने 2 ले लिया टोटल, क्या चीज़, CH3Br और CH3Br। अब ये Br एक और यहाँ का एक Br, ये दोनों मिले, और यहाँ पर सोडियम को भी ट्वाइस ली क्योंकि ये 2 आ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, 2NaBr बन जाएगा, 2NaBr बन जाएगा। और जस्ट आपने यहाँ पर देखा तो क्या बना है, यहाँ बना तो क्या बना, आप देखेंगे बिल्कुल सही, क्या चीज़, ये बन गया आपका CH3 एंड ये बन गया आपका CH3। लिखना बिल्कुल तरीके से लिखिए कि बराबरी से ऐसा लिखना, छोटे बड़े नहीं आने चाहिए अक्षर, क्योंकि केमिस्ट्री में इसका बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आप बोल रहे होंगे बीच में क्या बोल रहे हैं, बीच में ये बोल रहे हैं कि छोटे बड़े अक्षर कई जगह होते हैं तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, जैसे CO लिखा है तो ये कोबाल्ट, और ये CO लिखा है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसलिए देखो प्रिंटेड लिखने की कोशिश करिए। भले यहाँ पर आपको अक्षर अच्छे नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप बहुत अच्छे से कोशिश करिएगा बनाने की। चलिए ये हो गया, क्या कमियां रह गई जांचने वाला, क्या कमी देखेगा इसमें, यहाँ पर आपने शुष्क ईथर नहीं लिखा है, यहाँ पर आपने नहीं लिखा है। अब ये हो गया आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन के रूप में आता है कि वुड्स अभिक्रिया लिखते हुए उसका रासायनिक समीकरण दीजिएगा, तो वुड्स अभिक्रिया ये आपने लिख दिया, तो जब आप करते हो तो उसका ये क्या होता है, ये आंसर होता है, क्या होता है, आंसर, उत्तर होता है, सॉल्व नहीं होता है। सॉल्व होता है कभी भी गणित में होता है, तो यहाँ से क्या लिख जाते हैं अपना, ये हो जाता है। अब ये क्लियर हो गया। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि आपको और ऐसा क्या चीज़ है जो और बताई जा सकती है चीज़ें, तो क्या बताई जा सकती है, आप सोचिएगा। इसमें जैसे आपने बोला एल्किल हैलाइड, तो एल्किल क्या होता है आपको मैं जनरली बता दूं, CnH2n+2। एल्केन से जब हम क्या बोल रहे हैं, जब एल्केन से, एल्केन क्या होता है, CnH2n+2 होता है। जब इससे एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो क्या बनता है, एल्किल। अब यहाँ पर एक रखेंगे, अगर आप मान लिया यहाँ एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, एक रखेंगे तो C1, और यहाँ जब रखेंगे एक तो क्या हो जाएगा CS2 इंटू 1 प्लस 1, तो C1 को C लिखेंगे और 2 एकम 2 लिख 3, तो कितना जाएगा CS3, दैट इज एल्किल फॉर्म। लेकिन 1 है तो किसका होता है, 1 मीथ का, मैथ ईथ प्रोप ब्यूट, तो ये हो जाएगा मेथिल। इस तरीके से हमारा यहाँ पर एल्किल हैलाइड सैद्धांतिक रूप में हो गया। उसकी फैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कौन हो गया, और एस कौन होते थे, एस क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो हमने यहाँ क्या ले लिया, ब्रोमीन ले लिया। जैसे ब्रोमीन लिया तो ये हो गया मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, ये मेथिल ब्रोमाइड है, यहाँ पर 2 है मेथिल ब्रोमाइड। सोडियम के साथ हमने क्रिया करा दी है, धातु सोडियम, और आपको बता ही दिया मैंने क्या हो रहा, धातु के साथ क्रिया जब करते हैं एल्किल हैलाइड तो कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण करते हैं। यहाँ किसके रूप में हुआ है, यहाँ कार्ब धातु यौगिक तो समझ में आ गया, ठीक। और यहाँ कौन बनता है, एल्केन बनता है। और एल्केन में कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है, जितनी एल्किल में थी उस कार्बन परमाणु संख्या की दुगनी। यहाँ कितनी थी एल्किल में 1, यहाँ कितनी आई 2 आई। इस तरह से आपको लेना है। आप बोलेंगे ये 2 लिए हैं, हाँ 2 लिए हैं ना, जब तो ट्वाइस होगा यहाँ पर, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब ये जितना बोर्ड में आपके पूछता है कि इसका नाम लिखते हुए इसको समझाइए, तो इतना हो गया। उसने ऐसा नहीं बोला है यहाँ पर अभी इस क्लासेस में बोर्ड में कि आप इसका मैकेनिज्म समझाइए। मैकेनिज्म के लिए नेक्स्ट टाइम पे अपन फिर बात करेंगे। हाँ, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस समय पर्टिकुलर उसी बात पे फोकस किया जाता है इनके मैकेनिज्म में, कितने इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, कहाँ से बंध टूट रहा है, बंध कब बन रहे हैं, है ना, कितने बॉन्ड उसमें काम कर रहे हैं, कौन प्लस चार्ज में आ रहा है, कौन माइनस चार्ज में आ रहा है, नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, कम किसकी है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अगर क्लोराइड मतलब हैलाइड साइड में अगर जाते हैं तो क्यों जाते हैं, कि कार्बन एनाइन कहाँ बनता है। ये सब चीज़ें मैकेनिज्म में जब अपन पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इससे थोड़ा अलग टाइप से हम चल रहे हैं, तो वहाँ पर अपन करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आपको पेपर देना है उसके लिए इतना सफिशियंट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा लगने पे लाइक और शेयर करेंगे। देन जितने नए स्टूडेंट्स इसको देखते हैं तो इसको क्या करेंगे, आप लोग साइंस विजन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर देंगे। नए वीडियोस जितने भी होती हैं आप तक के पहुंचते रहेंगे और आपके पेपर की तैयारी पूरी की पूरी कराते रहेंगे। और क्या बोलना चाहिए कि आप लोग मेहनत करते रहिएगा, इस समय में बहुत मेहनत करते जाएंगे। वैसे भी आपको जानकारी शायद है कि जो अभी जो पेपर दिए थे 1920 के बीच में जो पेपर चल रहे थे 12th वाले स्टूडेंट्स के, तो उनका एक मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला था तो वो रुक गया, और केमिस्ट्री का भी रुक गया। तो संभवतः उनके पेपर तो इन फ्यूचर होंगे, ऐसा अपन मान के चलते हैं। तो वो तो तैयारी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप भी तैयारी करिएगा। तो आपकी तैयारी 11th से जो 12th में गए हैं स्टूडेंट्स वो तैयारी कर रहे हैं, और उस साइड क्लास 10th में भी मैथमेटिक्स का पोर्शन हमने चालू कर चुका है। तो 10th में भी जो छोटे भाई बहन लोग हैं अपने साथी लोगों को बता देंगे कि साइंस विजन चैनल ने आप लोगों की मदद के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको रखा हुआ। आप घर बैठे बैठे इतनी तैयारी कर लीजिएगा विथ बेस, छोटी सी छोटी चीज़ बताते हुए। थोड़ा टाइम जरूर आप देंगे जब आपको समझ में आएगा, और थोड़ा सा ज़्यादा मतलब पकड़ना है आपको, क्योंकि भविष्य में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है। तो इधर 10th वाले पीपीटी की परीक्षा देते हैं कि चलो यार पॉलीटेक्निक की परीक्षा होती है, ये पॉली कर लेते हैं हम, तो उसके लिए भी 11th में आते हैं। तो पेपर 11th से जब वहाँ दे देते हैं, 10th के बाद देते हैं उसको, तो काफ़ी मदद मिलती है। बेस अगर तैयार रहता है तो वहाँ पर जाके आप देख लेंगे। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा, जानकारी भी आपको मिल चुकी है। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं, और जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।